हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं डॉक्टर अखिलेश कुमार। स्वागत है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल आपकी सेहत मेरी सलाह में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो डेली हर घर में हर किसी को कभी न कभी होता ही रहता है। आजकल के माहौल में तो और ज़्यादा हो गया है, जो कि है हेडेक, यानी कि सर का दर्द। तो हम आज बात करेंगे सर दर्द के बारे में कि सर दर्द जो है कब होता है, क्यों होता है, और कैसे पहचानेंगे कि सर दर्द को इस तरह का है हमारा। इसके अलावा कुछ ऐसे साइन और सिम्टम होते हैं जो कि जैसे कि बहुत ही खतरनाक जो सर दर्द होता है, तो उसमें डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी होता है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, कौन से ऐसे 12 जो है डेंजर साइन ऑफ हेडेक या जैसे रेड फ्लैग साइन ऑफ हेडेक, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और मैक्सिमम लोगों के शेयर करिएगा, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए बात करते हैं हम हेडेक या सर दर्द के बारे में। तो सर दर्द मूलतः दो तरह से हम डिवाइड करते हैं, एक होता है प्राइमरी हेडेक और एक होता है सेकेंडरी हेडेक। तो प्राइमरी हेडेक का क्या मतलब है कि जिसका कोई कारण ना पता चले, कोई ऑर्गेनिक जो है डिजीज उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ना हो, या बिनाइन होता है और बार बार होता है फिर ठीक हो जाता है, होगा ठीक होगा, तो हम इसको प्राइमरी हेडेक कहते हैं। सेकेंडरी हेडेक क्या होता है? तो सेकेंडरी हेडेक वो हेडेक होता है जिसका कोई ऑर्गेनिक काज है, मतलब शरीर में कोई दिक्कत होती है उसकी वजह से जो है वो हेडेक होता है। और उसमें जो है विभिन्न तरह की जो है दिक्कतें हैं उसमें होता है, और उसके लिए सही डॉक्टर से दिखाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर बीमारी पकड़ में तुरंत नहीं आई तो आगे चल के बहुत दिक्कत करती है। तो सबसे पहले जो है, जो सबसे कॉमन होता है वो है कि प्राइमरी हेडेक। तो प्राइमरी हेडेक कब कहेंगे? तो सबसे ज्यादा प्राइमरी हेडेक बता दिए कब कहेंगे। अब ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है इसमें कि टेंशन हेडेक। टेंशन हेडेक जो है प्राइमरी हेडेक ही होता है, और ये मान के चलिए कि 100 में 69% लोगों को जो है टेंशन हेडेक ही होता है। अब टेंशन हेडेक किस तरह का होता है? इसमें जो है सर पे लगता है कि जैसे वजन रखा हुआ है, या सर को किसी ने एकदम जकड़ लिया हो, टाइटनेस सा रहता है। और जिनमें जो है स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, या फिर डिप्रेशन के सिम्टम होते हैं, एंजाइटी के सिम्टम होते हैं, उनमें जो है ये ज़्यादा कॉमन होता है। और भी और लेडीज में ज़्यादा होता है, 30 से 50 साल की जो औरतें होती हैं उनमें ये चीज़ जो है ज़्यादा होता है। सर में एकदम भारीपन सा लगेगा, और लगेगा जैसे कि सर पे कुछ वजन रख दिया गया हो। इसके अलावा जो है ये डेली जो हमारी रूटीन होती है वो इसमें इफेक्टेड नहीं होती। आदमी सर दर्द हो रहा है अपना काम करता रहता है, और ये जो है इसकी वजह से सोने में कभी डिस्टरबेंस नहीं होता है, रात में आदमी आराम से सो लेता है। तो ये होता है टेंशन हेडेक, सबसे कॉमन होता है। दूसरा जो प्राइमरी हेडेक है वो है माइग्रेन। माइग्रेन में क्या होता है कि ये जो है 100 में 16% लोगों को ही होता है। तीसरा जो है वो है इडियोपैथिक स्टेपिंग हेडेक कहते हैं। ये जो है 100 में एक या दो लोगों को इस तरह की दिक्कतें होती हैं। फिर है एग्जर्शनल हेडेक। तो एग्जर्शनल हेडेक क्या होता है? आजकल की लाइफ स्टाइल ऐसी है कि भाग दौड़ ज़्यादा है, काम ज़्यादा करता है, थकान हो जाता है, उसकी वजह से सर में दर्द होने लगता है। इसके बाद आता है क्लस्टर हेडेक। तो क्लस्टर हेडेक भी प्राइमरी हेडेक है। ये 0.1% लोगों, मतलब 1000 में एक लोगों को क्लस्टर हेडेक होता है। इसमें आँख के पास दर्द होता है। ये चीज़ आगे हम सही से पूरा डिस्क्राइब करेंगे। पहले ये सारी जो हेडेक हैं ये जो प्राइमरी हेडेक में आते हैं, इनका कोई ऑर्गेनिक काज इतना नहीं होता है। अब सेकेंडरी हेडेक कौन कौन से होते हैं? तो सेकेंडरी हेडेक होता है जैसे कि कोई सिस्टेमिक इन्फेक्शन हो, शरीर में कहीं इन्फेक्शन हो, सर में, शरीर में, उसकी वजह से जो है सर दर्द हो रहा हो, तो ये सबसे कॉमन सेकेंडरी हेडेक है। 63% लोगों में, मतलब 100 में 63 लोगों को ये जो सिस्टेमिक इन्फेक्शन की वजह से होता है। दूसरा है कि हेड इंजरी। तो हेड इंजरी मतलब कभी चोट लगा हो सर में, या अभी लग गया हो, उसकी वजह से जो दर्द होता है, तो वो जो है हेड इंजरी की वजह से होता है। ये 4% लोगों में होता है, 100 में 4 लोगों को लगभग होता है, और ये भी जो है सेकेंडरी हेडेक होता है। तीसरा है वेस्कुलर डिसऑर्डर। वेस्कुलर मतलब वेन, आर्टरी है, वेन है, खून की जो नसें हैं उनमें जो है दिक्कत होती है, उसकी वजह से होता है। फिर आता है सब अरेक्नॉइड हेमरेज, जैसे कि ब्रेन हेमरेज, एक तरह का ब्रेन हेमरेज होता है, उसमें बहुत तेज सर में दर्द होता है। तो ये जो है 100 में 1% लोगों में ये इस तरह का दर्द होता है, ये भी सेकेंडरी हेडेक होता है।
और फिर इसके बाद आता है ब्रेन ट्यूमर, जैसे ब्रेन में जो है ट्यूमर या कैंसर हो जाए उसकी वजह से जो होता है वो भी होता है। तो ये 1000 में 1 पर लोगों को ये होता है। तो ये है आपका सेकेंडरी हेडेक है। तो आपने जान लिया प्राइमरी हेडेक और सेकेंडरी हेडेक के बारे में। अब जो प्राइमरी हेडेक में आपको हमने टेंशन हेडेक जो सबसे कॉमन होता है उसके बारे में बता दिया है। अब आता है दूसरा जो सबसे कॉमन प्राइमरी हेडेक है, वो है माइग्रेन। तो माइग्रेन हम कब कहेंगे, कब पहचानेंगे कि माइग्रेन हो? तो कम से कम 5 बार जो है सर में दर्द हो रहा हो, आधे ही सर में दर्द होता है माइग्रेन का, कम से कम 5 बार हुआ हो, और ये 4 घंटे से 72 घंटे तक जो है रह रहा हो। इसके अलावा आधे सर में दर्द हो, पल्सेटाइल नेचर का हो, जैसे लगे कि जैसे रुक रुक करके जैसे पल्स हमारी फील होती है वैसे जो है सर में दर्द हो। इसके अलावा ये जो है जैसे कि कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर इसमें होता है, जैसे कुछ लोग होता है खाली पेट रहे, भूखे रहने से होने लगता है, कोई धूप में जाने पे जो हो जाता है, एकदम अचानक से तेज धूप पड़े या अचानक से तेज चमक पड़े, या फिर बहुत तेज शोरगुल हो रहा हो। तो ये सब जो है प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से ये चीज जो है बढ़ जाता है। इसके अलावा इसमें जैसे कि जब सर दर्द होगा तो उसमें उल्टी सा महसूस होता है, या कई बार उल्टी होता है, सर दर्द के पहले भी होता है या बाद में भी होता है। इसके अलावा कुछ लोगों में जैसे कि जो है ऑरा बोलते हैं जिसको, पहले धुंधला सा दिखाई देने लगता है। तो ये चीजें अगर हो रही हैं तो इनको हम जो है माइग्रेन कहते हैं। अब ऐसा अपने जैसे इंडिया में ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो कि जो है ये माइग्रेन को बढ़ा देती हैं? तो पहली चीज है कि भीड़ भाड़। यहाँ पर शहर में हर जगह भीड़ भाड़ होता है, भयंकर भीड़ होती है। जब भी भीड़ होता है तो जो है ये माइग्रेन का दर्द जो है बहुत सारे लोगों में बढ़ जाता है। दूसरा है ट्रैफिक। अगर ट्रैफिक जाम हो जो है, काफी ट्रैफिक जाम हो, उससे आप अगर गुजर रहे हो तो उसकी वजह से जो है ये हेडेक बढ़ जाता है। तीसरा है कि अगर बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, एकदम शुष्क मौसम है, ह्यूमिडिटी बहुत कम है, तो भी सर का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा है कि जैसे कि मच्छर के जो हम लोग कॉयल यूज करते हैं या लिक्विड यूज करते हैं उसकी वजह से होता है, या फिर हीना जो लगाते हैं, मेहंदी लगाते हैं या बालों में कलर लगाते हैं उसकी वजह से बढ़ता है, या फिर बहुत गर्म और मसालेदार भोजन अगर हम यूज कर रहे हैं तो फिर जो है ये दर्द जो है बढ़ जाता है। तो ये सब प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होते हैं माइग्रेन के, जिसको हम कई बार अधकपारी भी लोग हिंदी में कहते हैं, अधकपारी हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है। तो ये चीज जो है माइग्रेन के बारे में है। तीसरा जो कॉमन प्राइमरी हेडेक है वो है आपका क्लस्टर हेडेक। तो क्लस्टर हेडेक जनरली आंखों के आसपास होता है, आंखों के आसपास और टेम्पल के पास होता है। ये जनरली रात में जो है ज्यादा होता है, और यंग एज के लड़कों में, यंग एज के यंगस्टर जो आजकल के लड़के हैं उसमें ज्यादा होता है कॉमन। और ये दर्द जो होता है कई बार जो है जैसे अल्कोहल लिए उसके बाद से अचानक से ये बहुत तेज शुरू हो जाता है। इसके अलावा जब ये दर्द होता है तो नाक आपका जाम जाम सा रहेगा, आंखों में जो है लालीपन आ जाएगा, आंखें सूज जाएंगी, आंखों से पानी आता है, नाक से पानी आता है। तो ये सारे जो है लक्षण होते हैं। और ये दर्द इतना तेज होता है कि इसको हम कई बार सुसाइडल हेडेक कहते हैं, मतलब इतना तेज होता है, सीवियर होता है कि कई बार लोग सुसाइड कर लेते हैं इसकी वजह से। तो ये 15 मिनट से लगभग 2 घंटे तक रहता है, लेकिन बहुत ही सीवियर दर्द होता है, इसको हम क्लस्टर हेडेक कहते हैं। फिर आता है ट्राइजेमाइनल न्यूरेल्जिया। तो ये औरतों में ज्यादा होता है 40-50 साल से ऊपर, या फिर जिनको जो है जैसे इम्यूनिटी कई बार लो होता है, हर्पीज का इन्फेक्शन होता है, जैसे होठ के किनारे किनारे छोटे छोटे जो है दाने निकलते हैं, बहुत सीवियर पेनफुल होता है, जलन उसमें बहुत ज्यादा होता है। हर्पीज का जो इन्फेक्शन होता है तो उसके कुछ समय बाद जो है ये दर्द जो है ट्राइजेमाइनल न्यूरेल्जिया होता है। ये भी जो है बहुत तेज दर्द होता है, और इसमें जैसे लगता है कि बिजली का झटका लग रहा हो, इस तरह का होता है। और ये 50 से 60 साल से ज्यादा उम्र की औरतों में कॉमन होता है। तो ये हो गया जो है आपका प्राइमरी हेडेक के बारे में। अब बात करेंगे हम सेकेंडरी हेडेक के बारे में। तो सेकेंडरी हेडेक वो होता है जिसका कोई ऑर्गेनिक काज होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ शरीर में दिक्कत होता है उसकी वजह से होता है। और इसमें अगर आपको ये हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाना तो एकदम मस्ट है। जितना जल्दी दिखाएंगे, जितना सही डॉक्टर को, किसी भी एमडी मेडिसिन को या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना रहता है इसमें, तो जितना जल्दी दिखाएंगे उतना जो है आपको जो है जल्दी सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसमें जो है डेंजर साइन, ये खतरे की घंटी होती है, समझ रहे हैं ना, खतरे की घंटी, रेड फ्लैग साइन कहते हैं इसको।
तो ये अगर जो है आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है तो फिर आपको जो है तुरंत दिखाना है। तो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से जो है डेंजर साइन है, खतरनाक लक्षण है सर दर्द के। तो पहला है कि अगर आपको पहली बार जो दर्द हो रहा है और आपकी उम्र 55 साल से ज्यादा है, या फिर अगर आप बीपी के मरीज है, सही से दवा नहीं ले रहे हैं या टाइम से नहीं ले रहे हैं और अचानक से बहुत ही सर दर्द हो रहा हो, या फिर आपको पहले से दर्द हल्का फुल्का रहता हो, उसमें जो है फ्रीक्वेंसी मतलब जो उसमें जैसे कि बार बार होने लगा हो, या फिर इंटेंसिटी बढ़ जाए जैसे तेजी से बहुत होने लगे, तब फिर जो है, या फिर जिंदगी में पहली बार अचानक से बहुत तेज सर दर्द हो, तो फिर ये डेंजर साइन होता है। इसके अलावा अगर सर दर्द के साथ उल्टी हो रहा है या उल्टी सा महसूस हो रहा है, या फिर जो है दर्द जो है धीरे धीरे मतलब आज हुआ फिर रोज वो बढ़ता ही जा रहा है, ये नहीं कि दर्द हुआ आराम हो गया, नहीं, वो रोज धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा अगला है वो है अगर हम जैसे खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, करवट बदल रहे हैं, पोजीशन बदल रहे हैं, आगे की तरफ बेंड हो रहे हैं, अगर इनमें से करने पे जो है सर का दर्द बढ़ जा रहा है तो ये भी डेंजर साइन है। इसके अलावा ऐसा दर्द सर में इस तरह का दर्द हो कि हम रात में सो ही ना पाए, तो ये भी जो है डेंजर साइन होता है। इसके अलावा अगर कोई हमको शारीरिक बीमारी, सिस्टेमिक इन्फेक्शन हो और मतलब बुखार के साथ ये आए, तब भी ये डेंजर साइन होता है। और जो होता है जैसे कि डॉक्टर्स जो एग्जामिन करते हैं तो जो न्यूरोलॉजिकल साइन होते हैं, तो अगर कोई एबनॉर्मल न्यूरोलॉजिकल साइन आ रहा हो, इसके अलावा जब दर्द हो रहा हो, जहाँ पे दर्द हो रहा हो वहाँ पे सूजन हो, दबाने पे दर्द जो है बढ़ जाए, तब भी जो है ये डेंजर साइन होता है। और इसके अलावा जो है दर्द के साथ अगर गले में जकड़न है, जैसे गला ऐसे करने पे जो है मूवमेंट नहीं हो पा रहा हो, या जबड़े में जो है जकड़न सा हो रहा हो, तो ये भी जो है बहुत ही बड़ा डेंजर साइन होता है। अगर इसके साथ बुखार आ रहा है तब तो जो है और मस्ट होता है दिखाना। इसके अलावा अगर आपका बीपी बढ़ रहा है, जैसे दर्द शुरू हुआ उस समय जो बीपी बहुत बढ़ रहा है, पल्स प्रेशर बढ़ रहा है, और आपका पल्स जो काउंट होता है, दिल की धड़कन कम हो रहा है, सांस लेने की जो गति है वो चीज कम हो रही है, जो नॉर्मली हम 16 से 18 बार सांस लेते हैं 1 मिनट में, वो चीज कम हो रही हो, तो ये डेंजर साइन होता है। इसके अलावा अगर आपको आंखों से धुंधला दिखाई देने लगे, अचानक से दिखाई देना बंद हो जाए, तो भी ये जो है खतरे की घंटी होती है। तो ये जो है हम लगभग 12-13 जो है डेंजर साइन बताए हैं, ये जो है बहुत ही मस्ट है सबको जो है पता होना। अगर इनमें से कुछ भी होता है तो आप मान के चलिए कि तुरंत जो है इसको इलाज की जरूरत है। तो अच्छा लगा अगर आपको वीडियो हमारा ये, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि ये सब जरूरी जानकारी जो है सबको मिल सके। देखने में बहुत ही सिंपल लग रहा है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम समझाते भी हैं, लेकिन बड़े काम की चीजें होती हैं। ये वो चीजें हैं जिनसे आप जो है अगर बीमार हो भी गए तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, कॉम्प्लिकेशन कम होंगे, डॉक्टर के पास ज्यादा नहीं जाना पड़ेगा और ज्यादा जांचें नहीं करानी पड़ेंगी। मेन चीज है भाई, पैसे तो बचाने हैं ना आपको भी। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम लोगों में शेयर करिए। नमस्कार।